एवरीवन, आज इस वीडियो में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो कंसेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही बेसिक्स रहेगा और इस चैप्टर को बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम पढ़ने का कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी फंडामेंटल कंसेप्ट पर बेस रहेगा। बहुत सारा चीज़ आपको लगेगा ये सब चीज़ हम सब जान रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमको समझना है, ये केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो वर्ड है, ये केमिस्ट्री का क्या मीनिंग होता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर ये इसका डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties, structure and composition of substance, properties, structure, composition of substance and the transformation they undergo। जो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें जो होगा और उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उस प्रोसेस में, ये सब के बारे में जो पढ़ते हैं, इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ये बुकिश लैंग्वेज है। तो इसको हम सिंपल वर्ड में कैसे समझ सकते हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री को हम क्या समझते हैं, केमिस्ट्री को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ये सिंपल डिफिनेशन है। अब यहाँ पे इसको और भी हम क्लियरिफाई कर सकते हैं। ये मैटर, कोई भी जो मैटर होता है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, जो मैटर जो है क्या किससे बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से। किससे बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। तो इसको और भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अगर सिंपल वे में हम डिफाइन करें केमिस्ट्री को तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का डिफिनेशन हुआ। अब केमिस्ट्री को क्लासीफाई कितने टाइप्स में करते हैं, तो केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है मेनली 3 टाइप्स में होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और भी इसको क्लासीफाई करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, और भी पॉलीमर केमिस्ट्री, और भी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसको फर्दर और भी डिवाइड किया गया है, लेकिन मेनली इसको डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो केमिस्ट्री को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में मेनली क्या पढ़ते हैं, फिजिकल में पढ़ते हैं फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्योंकि फिजिक्स जो है ये किससे संबंधित है, फिजिक्स से। और फिजिक्स किससे डील करता है, फोर्सेस के बीच में, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब से फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। तो ये जो फिजिक्स मेनली किससे डील करता है, एनर्जी से और फोर्सेस से। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस और एनर्जी के बारे में, किसका, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी और फोर्सेस है, इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, कार्बन और उसका कंपाउंड के बारे में, कार्बन और इसका डेरिवेटिव के बारे में किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव के बारे में। ये भी हम सिंपल बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ऑक्साइड जो होता है, जो कार्बन का ऑक्साइड होता है, जैसे CO है या CO2 है, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं कंसीडर करते हैं। या फिर जो साइनाइड होता है, या मेटल साइनाइड या मेटल कार्बोनेट, जो कार्बोनेट को भी इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता है। इसको हम किस में पढ़ते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, कार्बन को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है, इसके बारे में, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, इसका के बारे में किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो यहाँ पे जो छोड़े हैं, मेटल कार्बोनेट है, मेटल साइनाइड है, ये सब के बारे में किस में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज है। जैसे हम ये जो इंक यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल प्रोडक्ट है। और भी जो वाटर जो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को जो कंज्यूम करते हैं,
ये भी एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है। तो केमिस्ट्री का अगर देखें तो हर जगह पे केमिस्ट्री आपको नज़र में आएगा। ये जो बना है, ये जो पॉलीमर से बना है, ये क्या है, पॉलीमर से बना है, तो यहाँ भी क्या है, केमिस्ट्री है। तो इसका बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है इसका एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री को हम देखते हैं तो पहला एप्लीकेशन क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लैटिन और टैक्सोल का यूज किया जाता है। कैंसर थेरेपी के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लैटिन और टैक्सोल का यूज किया जाता है। और जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इस डिजीज के लिए एक ड्रग्स है, इसका नाम क्या है, एजिटोथायमिडीन, इसका क्या नाम है, एड्स के लिए। और अगर हम पॉलीमर में देखें तो पॉलीमर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। और इसका एग्जांपल देखें तो प्लास्टिक जो रहता है वो किससे बना रहता है, केमिकल कंपाउंड से बना रहता है, उसको एक केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन है। जो हम सॉप का यूज करते हैं, सॉप है, डिटर्जेंट है, ये भी डे टू डे डेली यूज के लिए जो हम सॉप, डिटर्जेंट या टूथपेस्ट का यूज करते हैं, ये भी क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स है। और भी अगर एग्जांपल देखें तो और एग्जांपल अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और मेडिसिन में तो इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। मेडिसिन में जो ड्रग्स है, जितना भी ड्रग्स है सब क्या है, सब ये केमिकल कंपाउंड केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, केमिस्ट्री से ही उसको सिंथेसाइज किया जाता है। और एक ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए नंबर्स ऑफ बहुत ही सारा रिएक्शन को करवाना पड़ता है, तब कोई एक नया ड्रग्स को हम सिंथेसाइज करते हैं। और इसका एक अलग ब्रांच ही है जिसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं। और भी जो मेडिसिन है, ये वैक्सीन जो है, वैक्सीन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का। और इसका एग्जांपल देखें तो डाई है, या फिर जो इंक यूज कर रहे हैं ये भी क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स है। और या फिर जो ऑप्टिकल फाइबर, जो यहाँ पे जो नेट का स्पीड जो इंक्रीज कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज कर रहे हैं, ये भी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री का बोले तो बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में भी। और अब हम स्टार्ट करते हैं मेरा मेन कंटेंट, मेरा जो टॉपिक है उसको। तो पहला टॉपिक इसमें क्या है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा, बहुत ही एडवांस लेक्चर नहीं है, पूरा बेसिक लेक्चर है, ये सारा चीज़ आप लोग जान रहे हैं। तो इस लेक्चर में तो इसमें खाली आपको रिवाइज किया जा रहा है। तो मेन कंटेंट में आते हैं तो क्या है, मैटर। तो मैटर क्या होता है सबको जान रहा है, 9th क्लास से आप पढ़ के आ रहे हैं। तो मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वही डिफिनेशन जो 9th क्लास में भी है, जो आगे भी पढ़ना है। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन क्या है, जो कोई भी ऐसा चीज़ जो कि क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और उसका कुछ ना कुछ मास हो। जैसे ये मार्कर, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। हम भी क्या है, मैटर है। ब्लैक बोर्ड भी क्या है, मैटर है। चेयर, टेबल, सारा चीज़ क्या है, मैटर है। तो वो मैटर क्या है, यहाँ पे मैटर का हम अगर डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, एनीथिंग विच हैज मास which have and occupies a space। तो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी ऐसा चीज जिसका कुछ मास हो और कुछ ऑक्यूपाई करता हो स्पेस का, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर को। तो मैटर को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया किस बेसिस पे, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया है मैटर का ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 9th क्लास में आप 5 टाइप्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या है ये, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो। और भी इसका दो स्टेट्स है जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझते हैं। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये क्या है, मार्कर। क्या है ये मार्कर जो है? चेयर। क्या है ये? सॉलिड है। चेयर क्या है? सॉलिड है। लिक्विड का वाटर, वाटर से अच्छा एक लिक्विड का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और गैस, ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन गैस से, गैस में ऑक्सीजन से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब समझते हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड किसको बोलेंगे, लिक्विड किसको बोलेंगे, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, किसको हम सॉलिड बोलेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, क्या डिफरेंसेस होता है, उस सारा चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? सॉलिड लिखते हैं, यहाँ पे गैस लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं, और यहाँ पे गैस लिखते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले इसका क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है। सॉलिड का क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका क्या होता है? डेफिनिट वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो इसका जो शेप है, इसका जो शेप है, ये जो इसका जो शेप है क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है। सपोज करते हैं इसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल। तो इसका डेफिनिट शेप है, इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है? इसका वॉल्यूम भी क्या है? ये फिक्स वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। तो सॉलिड का क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है, जो सॉलिड में पार्टिकल्स होता है, ये बहुत ही क्लोजली पैक होता है। इसमें क्या होता है? ये पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक होता है। किसमें? सॉलिड में। सॉलिड में अगर देखें तो इसका पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक होता है। तो क्या लिखेंगे? क्लोजली पैक्ड। उसके बाद अगर बोले तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही लेस है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लिखेंगे? लेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या लिखेंगे? लेस। पहला पॉइंट क्या है? डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा क्या है? इसका जो क्लोजली पैक है, इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। इस दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये और इसका डिफरेंस क्या है? इसका यहाँ पे इसके बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम है, और इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली पैक है। तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनकम्प्रेसेबल। क्या लिखेंगे? इनकम्प्रेसेबल। क्या है? सॉलिड इनकम्प्रेसेबल है। दूसरा और इसका क्या प्रॉपर्टी है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सॉलिड का ज़्यादा होगा। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिजिड है ना, ये क्या होगा? रिजिड और हार्ड होगा। रिजिड एंड हार्ड। ये क्या होता है? सॉलिड क्या होता है? रिजिड और हार्ड। सॉलिड क्या होता है? रिजिड एंड हार्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये जो है, ये जो सॉलिड है इनकम्प्रेसेबल है, रिजिड एंड हार्ड है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, क्लोजली पैक होगा, डेफिनिट शेप होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा। और अगर इसका डेंसिटी बोले तो हाई डेंसिटी होगा। इसका डेंसिटी क्या होगा? हाई। और इसका क्या है? और इसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मूव नहीं करता है लेकिन वाइब्रेट तो कर सकता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, क्या करता है? ये वाइब्रेट करता है। पार्टिकल्स डू नॉट मूव लेकिन वाइब्रेट करता है। क्या करता है? अपने पोजीशन में क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ये क्या है? सॉलिड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में डिफिनिट शेप होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है। इसका डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट डेफिनिट शेप। इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिफिनिट होगा। अगर तो इसका शेप क्या होता है? इनडेफिनिट होता है।
इसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा। अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर ही होगा। अगर कोई दूसरा कंटेनर में रखेंगे तो 6 लीटर या 7 लीटर नहीं होगा, वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। और इसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे जो इसका अगर हम बोलें, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है या फोर्स, यहाँ पे जो एटम्स है, जो ये मॉलिक्यूल्स जो अरेंज है, इसमें क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है इंटरमीडिएट होगा। इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बोले, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, ये भी क्या होगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। सॉलिड से क्या कम होगा, लिक्विड से ज़्यादा होगा। और इसमें क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल, ये भी क्या है, इनकम्प्रेसिबल। इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है तो फ्लो करने का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसका है, गैस का है। तो ये भी फ्लो करता है, इसमें भी क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। तो गैस से क्या होता है, कम होता है। तो इसका भी नेचर क्या होता है, ये भी फ्लो करता है। ये जो लिक्विड है ये भी फ्लो करता है, ये भी क्या, इसको भी हम फ्लूइड्स बोलते हैं। गैसेस का अगर डिफरेंस लिखें तो इसका इंडेफिनिट शेप होता है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। इसका ना ही शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेगा और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, उसी कंटेनर का होगा। कोई एक इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई एक परफ्यूम है, वो छोटा सा कंटेनर में है। जब उसको हम पूरा क्या किए, उसको स्प्रे किए तो पूरा रूम का वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब इस केस में जो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, रूम का वॉल्यूम हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, रूम का। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, रूम का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है और ना ही शेप फिक्स है। जिस कंटेनर में रखेंगे उस तरह का इसका शेप है। ये हाईली कंप्रेसिबल है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। इसको हम कंप्रेस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत ही फार अपार्ट रहता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है बहुत दूर दूर में रहता है। तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ये इसका फ्लूइड हाई फ्लूइडिटी, ये फ्लो कर सकता है, ये बहुत इजीली फ्लो कर सकता है। कैन इजीली फ्लो। जो गैसेस है इजीली फ्लो करता है, ये इजीली फ्लो करता है। और इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हाईली कंप्रेसिबल है। एग्जांपल ले ले तो इस हाईली कंप्रेसिबल है। इसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, मोलिकुलर डिस्टेंस हाई है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, बहुत ही लेस है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये क्या है, लेस है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ही लेस है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है, ये डिफरेंस है। ऑन द मैटर को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बल्क प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसको क्लासीफाई किया गया है मैटर को, ये दो पार्ट में इसका क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस, क्या है, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा क्या है, मिक्सचर, क्या है, ये मिक्सचर है। और ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में भी दो है, कौन कौन सा है, एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट। उसके बाद क्या है, एलिमेंट। और दूसरा क्या है, कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद मिक्सचर। मिक्सचर को भी फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो पहले हम समझते हैं जो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो एलिमेंट को समझते हैं इस तरह, जो एलिमेंट जो होता है वो सेम काइंड ऑफ, वन काइंड ऑफ आइटम से बना होता है। वन काइंड ऑफ, मेड ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं मेड ऑफ वन काइंड ऑफ आइटम, एक काइंड ऑफ आइटम से बना होता है। वन काइंड ऑफ आइटम से बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसका एग्जांपल क्या है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल है। ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, ये भी एक काइंड ऑफ आइटम से बना हुआ है। एक काइंड ऑफ आइटम, एक आइटम नहीं बोल रहे,
एक तरह के एटम से बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, 2 और मोर एटम्स इन फिक्स रेशियो। यहाँ पे जो एटम जो कंबाइन होता है किसी खास रेशियो में होता है, जैसे H2O में ये कंबाइन किया है 2:1 में, CO2 में किया है यहाँ पे 1:2 में। तो यहाँ पे इसको कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एटम है ये डिफरेंट एटम है, H है, यहाँ पे O है, ये डिफरेंट एटम है और ये कंबाइन किया है किसी खास रेशियो में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का क्या डिफिनेशन होता है? तो मिक्सचर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू और मोर प्योर कंपाउंड भी बोल सकते हैं, टू और मोर कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में होगा 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जो किसी भी प्रोपोर्शन में हो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका 2 टाइप्स होता है मिक्सचर का, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझने के लिए, होमो जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। तो यहाँ पे इसका अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, इसको क्या बोलेंगे? थ्रू आउट द मिक्सचर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल अगर लें तो सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या है? NaCl हम ले लिए और वाटर क्या है? H2O। तो ये क्या है? ये 2 कंपाउंड है और इसका किसी भी प्रोपोर्शन में ये हो सकता है। ये क्या है? होमोजेनियस बोलने का क्या है? जब हम सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो जो सॉल्ट और वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो और वाटर का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसका जो सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है सॉल्ट का और वाटर का सब जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर। ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर का। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कांट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लें तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सैंड प्लस वाटर। और क्या ले सकते हैं? मड प्लस वाटर, चॉक प्लस वाटर। ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है किसका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो इसको हम फिजिकली तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकली सेपरेट करने का मतलब क्या? इसको फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, मेथड से सेपरेट से इसको फिल्ट्रेट करके हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और भी फिजिकल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं मिक्सचर को। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से नहीं करेंगे और हेट्रोजीनियस को हम कर लेंगे। ये क्या है? मिक्सचर का ये 2 टाइप ऑफ मिक्सचर है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस।